नमस्कार। आप मधुबनी में जल प्रलय देख लीजिए। हम मधुबनी के बाटा चौक से आपको जल समस्या, बारिश के कारण उत्पन्न हो रही समस्या को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ वाकई में अब सड़क हो या गली हो या घर हो, हर एक जगह पानी प्रवेश कर चुकी है और इस प्रकार की जन समस्या आपको अमूमन हर एक जगह मिल जाएगा। चाहे आप आदर्श कॉलोनी में हो, विवेकानंद कॉलोनी में हो, जेपी कॉलोनी में हो या गदियानी में हो या मधुबनी के जहां बड़े बड़े अफसरान रहते हैं वहां भी जाकर देख लीजिए। हर एक जगह इसी प्रकार का जल जमाव जन समस्या के रूप में बन गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ देर पहले नाले में पानी भरने के कारण यहाँ लोग प्रवेश रास्ता समझ में नहीं आया तो यहाँ गिर गया था। शायद इसी जगह को दिखाने का मेरा प्रयास है कि यहाँ जो समस्या है वो समस्या आम समस्या हो चुकी है और यहाँ हर एक बार इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। आप देख सकते हैं ये जगह जो मिलन टॉकीज बस स्टैंड से आने वाली रास्ता है और इस पर पानी का प्रवाह कितना तेज है ये भी देख लीजिए। और साथ में आप देख लीजिए ये पानी, सारे पानी सीधे मिलन टॉकीज की तरफ जा रही है जहां जाकर के पानी नाले में प्रवेश करती है। लेकिन ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? यहाँ जो नाले हैं वो नाले का सफाई या सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये समस्या अमूमन हर एक वर्ष उत्पन्न हो जाती है। नगर पालिका हो या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी यदि इस समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है तो निश्चित रूप से मधुबनी जल प्रलय के रूप में यहाँ के लोगों के लिए सबसे गंभीर समस्या बन जाएगी। और ये समस्या तब ज्यादा गंभीर हो जाएगी जब आप मोहल्ले में जाकर के देखेंगे कि वहाँ लोग रहने वाले किस प्रकार से रह रहे हैं। खाने के लिए जगह नहीं है जो बैठ करके खाएंगे। ऐसे में ये समस्या बाढ़ से कुछ कम नहीं। जब 2 दिन के लिए मुंबई डूब जाती है तो बड़े बड़े मीडिया हाउस आकर के इसको दिखाते हैं, लेकिन मधुबनी का ये शहर जो पानी में डूबने के लिए विवश है और क्यों डूब रहा है ये भी आप समझ सकते हैं कि प्रशासन, नगर पालिका आखिर इस समस्या को सबसे प्राथमिकता के तौर पर ऊपर क्यों नहीं रखती है। और यहाँ के लोगों से भी हम आपको बात करवाते हैं। क्या नाम है चाचा जी? जी बताइए क्या समस्या है? सर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी में 1-2 घंटे पानी होता था, पूरा शहर डूब जाता है। ये तो बाटा चौक शहर का मेन चौक है और शहर का मेन चौक बाटा चौक ही है। ये बाटा चौक शहर का मुख्य सड़क, आप कह सकते हैं कि शरीर का जो मुख्य अंग होता है, नाक होता है, वो नाक यहाँ डूबा हुआ है। ये डूबने से यहाँ के लोगों की जो समस्या है और मधुबनी की जो समस्या है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। साफ तौर से झलक रहा है कि मधुबनी में क्या समस्या है। क्या कहना चाहेंगे, ये समस्या कैसे समाधान होगी? इसके लिए तो सरकार, नगर परिषद सोचे कि क्या हर कैनल जाम है, नाला जाम है, न सफाई है न कुछ है, पानी तो लगेगा ही। क्या नाम है? हम गणेश जी कहिए, ये समस्या यहाँ के लिए जन समस्या जो है ये समस्या कब निदान हो जाएगा इसका? इसका तो नगर परिषद से कहेगा। नगर परिषद के तो चुन करके आप भेजे हैं तो आप न कहिएगा। तो हम ही लोग बात बोल रहे हैं ना इनको कि आके अपने खुद को देखे कैसा जल जलाव है चारों ओर। भूल जाते हैं कुर्सी पर बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो फिर आप लोग का चुनाव जब आता है तो आप लोग क्यों नहीं भूलते? अब तो याद कर लेते हैं। अब हम लोग भी उसको चेयरमैन नहीं बनाएंगे। नहीं, चेयरमैन से नहीं है, सीधा आप जो वार्ड यहाँ चयनित करते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, क्या उन लोगों को ये समस्या नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ये लोग को। ये लोग ऊपर में बैठल है ना, घर में ऐसी रूम में बैठल है ना, तो उन लोग को क्या दिखाई देगा? आइए देखिए, भाई साहब आकर के ठमक गए हैं और बात कर लेते हैं कि ये समस्या क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये समस्या कितना विकराल होते जा रहा है? ये आज सब सुबह से पानी जो हुई है उसके कारण हुआ है और ये हाल लग रहा है मधुबनी का जैसा है हमेशा रहेगा। नाली न पानी निकलने की कोई सुविधा है न कुछ है, तो ये लग रहा है हमेशा चलता रहेगा जब तक इसका प्रॉपर समाधान। हम आपको बता दें कि इसका जब तक प्रॉपर समाधान न हो
तब तक ये समस्या मधुबनी में बनी रहेगी और हम आपको इस समस्या को भी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चूँकि ये जन समस्या से जुड़ी हुई समस्या है तो निश्चित रूप से हम आपको ये जो कुआं बन चुकी मधुबनी का बाटा चौक शहर का ये जो मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग पानी में अब नदी का रूप, कहे तो नाला का रूप और कहे तो पोखर का रूप धारण कर चुका है। और इसको दिखाने का मेरा मुख्य मकसद है कि मधुबनी का अधिकांश भाग यदि इस प्रकार से डूबा हुआ है तो इसका समाधान कौन करेगा। साथ में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी समाधान कैसे हो। साथ में आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर भी देखिएगा तो निश्चित रूप से उसे शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है मिथिला दस्तक, तो आप लोग दोनों चैनल को, जो हमारा फेसबुक पेज न्यूज़ चैनल है उसको भी और मेरा यूट्यूब चैनल मिथिला दस्तक है उसको भी निश्चित रूप से तवज्जो दीजिएगा। साथ में आप देख रहे हैं कि सामने से एक रिक्शा वाले, एक ठेला वाले आ रहे हैं और एक मोटरसाइकिल वाले, तीनों भाई मिल करके इस नदी को पार कर रहे हैं। शायद सोच रहे होंगे कि शायद इसमें नाव का व्यवस्था होता तो इस समस्या का समाधान हो जाता। आइए हम पूछ लेते हैं कि थोड़ा परेशानी भी हो रहा है कि बीच में गाड़ी रुक ना जाए क्या। आइए हम रिक्शा वाले से बात कर लेते हैं। रिक्शा वाला का गाड़ी नहीं रुकेगा, इनका गाड़ी चलता ही रहेगा, तो इनसे हम भी बात कर लेते हैं। थोड़ा पानी में आ जाते हैं। क्या नाम है चाचा जी? कहिए क्या समस्या हो रही है अभी? समस्या तो देखे रहे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी हुआ सब एकदम लग गया। ऐसा समस्या तो हर एक बार झेलते होंगे। सरकार तो सर्वे करता है। बहुत पानी हुआ है, इधर पानी बहुत हुआ है, दूसरा बेर से नहीं हुआ है, इसी बेर से। आज एक ही रात में हो गया, 2 दिन हो जाएगा तब क्या होगा? 2 दिन में तो पूरा मधुबनी गर्क हो जाएगा। क्या कहेंगे चाची? मधुबनी गर्क हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे आइए, उनको आने दीजिए। क्या नाम है? क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत गंभीर है सर, ये घेरे हैं, पानी में हिल रहा है पूरा, वहाँ से लहरा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो समस्या है वो समस्या हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ चाची लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगी इस समस्या को। क्या नाम है जी? क्या कहना चाहेंगी? मधुबनी डूब गए थे, मर मजदूरी आदमी जो हर कुछ के दिक्कत काट रहा है। सरकार के कहिए हर खाता पर 5,000 6,000 रुपया भेजना। आई पानी को ऐसे रहने देना नहीं, पानी को अथी करना। कैसे होगा? 5,000 भेज देगा फिर पानी ऐसे ही रहेगा? नहीं, रास्ता क्लियर करना। रास्ता क्लियर करना। चलिए ये समस्या हम आपको कुछ युवाओं से भी ले लेते हैं। क्या नाम है भैया? ये हम आ रहे हैं, पुबरी से आ रहे हैं, बहुत पानी है मधुबनी में। कैसे नाव का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? क्या नाव का व्यवस्था रहता तो अच्छा रहता। नाव का व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ पर आने जाने बहुत परेशानी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नदी का रूप ले लिया है ये मधुबनी का बाटा चौक, शंकर चौक का जो मुख्य मार्ग है उसमें लगभग 3 से 4 फीट पानी है। और ऐसे में यहाँ के लोगों को जो जन समस्या है उन समस्याओं को हम यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में आप लोग हमारे इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक प्रशासनिक पदाधिकारी तक बात जा सके कि मधुबनी में जो समस्या है वो एक दिन का समस्या नहीं है, बल्कि हर एक बार जब बारिश आती है तो ये समस्याएं खड़ा हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यहाँ एक विद्यार्थी है, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी होती है। क्योंकि जन समस्या है तो हर एक व्यक्ति से संबंधित है। तो निश्चित रूप से आप लोग इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये समस्या कैसे समाधान हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।